जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो आपने मन कैसन ही हम के लागे कुशल मंगल हो गए। तो चलो आपने मन से कह रहे हैं कि हम व्याकरण कर कुछ पार्ट मन पे चर्चा करब। तो आज से व्याकरण कर कुछ पार्ट पे चर्चा करेंगे जेके बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा मन में उपयोगी है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी है। संगे संग स्कूल कॉलेज कर जो भी विद्यार्थी मन है से मन ले भी बहुत उपयोगी है। तो आज से हमारे व्याकरण पे चर्चा करब। इधर से पहले एक बात की कुछ वीडियो कहानीगर और एक सारंगी वादक हरि मुंडा जी का वीडियो हम डाली उके भी आपने देख सके जो पारंपरिक रूप से कैसे सारंगी वाद्य करल जाएला और उकर का महत्व है उकर पे बहुत उनकर जीवनी पे चर्चा करल जाए है। संगे संग वीडियो बहुत अच्छा है, आपने मन जरूर जरूर विजिट कर सकीला। और अगर हमारे चैनल में आप वीडियो देखा थी पसंद आ गया तो शेयर भी करब। तो चलो हमारे बात करेला कि नागपुरी का जो ध्वनि है, ध्वनि ही सब कोई भी भाषा का मूल जो प्राण है नहीं वो ध्वनि ही है। ध्वनि से ही हम कोई भी भाषा का कल्पना कर सकेला, कोई भी रूप का कल्पना कर सकेला। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्वनि का होएला नहीं कि अगर ध्वनि का हम प्रयोग सही ढंग से करे जाइन गली तो फिर कोई भी भाषा के सीखे में बहुत ज्यादा देरी नहीं लगेगा या कोई भी भाषा समझे में उतना दिक्कत नहीं होगी। तो ध्वनि जो है हर भाषा का एक तो प्राण तत्व होएला, कह सकेला प्राण है। तो नागपुरी ध्वनि पे चर्चा करेला। ध्वनि से ही लिपि बनेला और ध्वनि का जो लिखित रूप है से लिपि है। भाषा और ध्वनि में कोई समानता नहीं, कोई एक रूपता नहीं कह सकेला। ध्वनि अलग चीज है और भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। भाषा और लिपि में कोई समानता ना के, सिर्फ लिपि जो है चिन्ह है जो भाषा के हमरे जैसे बोलीला उके उसन लिखे। जैसे मान लो अगर हमरे क लिखा थी, अगर ये ध्वनि है क ध्वनि तो क कर के भी कोई लिखा होगा, क के कोई दूसरे ढंग से ऐसा भी लिखा होगा, कोई ऐसा करके ऐसा भी लिखा होगा। तो ध्वनि कर अलग अलग रूप हो सकेला और जो ध्वनि का जो उच्चारण है से रूप से अलग अलग लिपि का रूप धारण कर सकेला। और लिपि जो है वो भाषा से बिल्कुल अलग है। लिपि एक तरह के कह सकीले कि लिपि जो है भाषा कर लिखे कर उस चिन्ह के जेकर माध्यम से हमरे वो भाषा के संप्रेषित करे में सहायता प्रदान होएला। तो चलो आज हमरे बात करेला और फिर वही ध्वनि कर बाद चाहे हम जे वर्ण है, वर्ण कर बाद हमरे जे लिखित रूप ध्वनि का रूप लिखित रूप होएला से वर्ण होएला। और वर्ण कर बाद हमरे शब्द बनेला, शब्द कर बाद पद और पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद और आगे अर्थ प्रकट होएला। तो इकर ऊपर हमरे थोड़ा चर्चा करब। चलो थोड़ा सा कुछ बात मन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है से हम ये नोट भी करी उकर बाद डायग्राउंड में हमरे थोड़ा समझे कर कोशिश करब कि ध्वनि कहे कर माने मुंह से फूटे वाला बोली के ध्वनि कहा जाएगा। कि अगर हमरे कर जो मुंह से फूटे जैसे कर हम बोला थी, अगर वो मुंह से फूट रहा है तो ये फूटने वाला जो ध्वनि है यही ध्वनि को हम ध्वनि कह सकते हैं। जो बोली निकल रहा है या जो आवाज निकल रहा है वो ध्वनि का रूप है। ये ध्वनि भाषा का प्राण है। पहले भी कह ली कि कोई भी भाषा का ना ध्वनि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट हुए तो ध्वनि हुएला। ध्वनि के शब्द कर कोनो आधार न के, बिना ध्वनि के ना हमरे शब्द कर कोई आधार नहीं बना सकेला, बिना ध्वनि के हमरे शब्द नहीं बना सकेला, शब्द कर कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होगी। तो जब तक ध्वनि नहीं रही तो कहे कर माने ध्वनि शब्द कर प्राण के, इकर बगैर हमरे शब्द कर कल्पना नहीं कर सकीला। आदमी जखन कोनो चीज वस्तु मन के देखेला तो कर मन में ओकर प्रति चाहे वो वस्तु के लागिन ओकर मन में एक तरह का भाव जागेला। कि कोई भी एक वस्तु के देखेला आदमी तो जब देखेला तो ओकर मन में एक तरह का भाव जागेला और वही भाव आगे ध्वनि उत्पन्न करे के लिए प्रेरित करेला। तब वही भाव बुद्धि के बल देवेला। हमरे कर बुद्धि के भाव का करेला बल देवेला और बुद्धि जो है का करेला कल्पना के बल देवेला और कल्पना ध्वनि के उच्चारित करे के लिए उकसाएला, प्रेरणा देवेला कह सकीला। और आदमी ध्वनि मन कर उच्चारण करेला ओकरे बाद सार्थक ध्वनि कर मन कर सहयोग से शब्द का निर्माण होएला। तो सार्थक और निरर्थक दो रूप में देखल जाएला। तो सार्थक ध्वनि मन से अभी के थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी समझे कर आपने मन कोशिश कर सकीला, इके देख सकील थोड़ा सा के यहाँ थोड़ा सा हमरे चर्चा करेला। मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु है और ये वस्तु के जब हमरे देखीला
ई वस्तु के देखी ला, कोई भी वस्तु के देखल से एक तुरंत में बुद्धि काम करेला। आपने मन कोई भी वस्तु के देख हुआ तो सबसे पहले तुरंत में आपने मन जगन कोई चीज काम कर रही तो बुद्धि काम करेला। और ई बुद्धि जे है का के बल देवेला, विचार के या कल्पना के, कल्पना के बल देवेला। जब हम कोई वस्तु के देखीला वो बुद्धि के बल देवेला, बुद्धि तुरंत में काम करेला और विचार या कल्पना के प्रेषित करेला। और विचार और कल्पना जो है अभिव्यक्ति कर माध्यम से, अभिव्यक्ति कर माध्यम से एक तरह का शैली निर्मित करेला, शैली निर्मित करेला। और ये अभिव्यक्ति, इस शैली कोई कोई भाव से रिलेटेड रहेला, भाव के अभिव्यक्त करेला। अब यहाँ पे सबसे अभिव्यक्ति या भाव का जो संबंध है के समझे के लिए थोड़ा सा समझे हुए कि अगर कोई हम वस्तु के देख ली, मान लो हम एखन कोई भी वस्तु के देख ली, अगर हमके कोई सड़ल चीज के देख ली, सड़ल मान लो कुकुर है, कुकुर रास्ता में जाती मोरल है और सड़ जाए है ऊपर में बिनबिना लाएगे, तो अगर जैसे हम देख ली उके तो हमारे मन में एक तरह का घृणा का भाव जागला, बुद्धि तुरंत काम करला घृणा। अब इकर में कल्पना या विचार आला कि भाई सड़ गला तो कैसे मोर होगी, का गंध आवत है, कैसे खाए बरा भी हो जाए। अब तुरंत हमरे कर एक तरह का भाव संप्रेषित होवेला, भाव जाई गेला घृणा कर, और ई बुद्धि और कल्पना कर तुरंत बाद भाव जाई गेला, और वही भाव से हम अपन अभिव्यक्ति के का करेला, संप्रेषित करेला। विचार अभिव्यक्ति के अच्छा भी और बुरा कर कल्पना करेला, और वही अभिव्यक्ति कर माध्यम से हम शैली निर्मित करेले, एक तरह कर अभिव्यक्ति के प्रकट करे का स्वरूप के व्यक्त करेला। और यही स्वरूप जब शैली जो बनेला वो का बन जाएगा, उच्चारण का रूप बन जाएगा। अगर मान लो उच्चारण का रूप बन जाएगा, और यही उच्चारण का जो रूप होएला वो ध्वनि होएला। तो यही उच्चारण का जो रूप है से ध्वनि है। अगर हमने देखा तो उच्चारण का जो रूप है ध्वनि है। अगर मान लो ध्वनि है, सबसे पहले अगर हम भाव कर बात करेला कि हम कोई वस्तु के देख ली, भाव जागला बुद्धि के माध्यम से, तो अगर हम शॉर्ट में देखा तो वस्तु, अच्छा यहाँ पे देखा, अगर हम कोई वस्तु के देख ली और ये वस्तु भाव के संप्रेषित करत थे, और भाव जब संप्रेषित हुए थे अलग अलग तरह के भाव, तब हम अभिव्यक्ति के माध्यम से उच्चारण के बल देवत थी, उच्चारण के बल देवत थी। तो उच्चारण कर जो स्वरूप होएला वो ध्वनि रूप है, ध्वनि के ही लिखित रूप में हमरे वर्ण करेला, और वर्ण से ही चलेला शब्द का रूप बनेला, शब्द से पद या रूप बनेला, रूप से वाक्य बनेला, और वाक्य से ही हमरे अर्थ स्पष्ट करेला, अर्थ के अर्थ कर प्रतीति होएला। अब इतना सारा प्रक्रिया चलेला। अब यहाँ एक चीज और आपने उनके ध्यान देवे है कि भाषा का प्रथम इकाई वाक्य होएला, वाक्य होएला, और भाषा का सबसे छोट इकाई ध्वनि होएला। तो भाषा का जो स्वरूप है अगर इके समझे है तो सबसे पहले अगर हम कोई भी भाषा प्रयुक्त करेला या बोलीला, उकर से पहले वस्तु के रूप में हमरे की जगह कोई दृश्य रूप में आवेला या कोई वस्तु से स्पर्श करेला, जैसन भी बिना वजह के हमरे नहीं बोल सकेला। हाँ, कुछ वजह होगी, वस्तु के जगह में कुछ ऐसा चीज भी हो सके, कुछ ऐसा स्वरूप भी हो सके जगह हमरे अपने आप में आत्मसात करेला, और उकर माध्यम से भाव जागेला। भाव जागला तो अभिव्यक्ति के जन्म देवेला, अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से, फिर वो उच्चारण के रूप में आ जाए, फिर ध्वनि के रूप में जगह हमरे लिखित रूप में वर्ण कहेला या शब्दाक्षर कह सकेले या शब्द वर्णमाला कह सकेला। इकर बाद शब्द आवेला, पद रूप आवेला, वाक्य आवेला और अर्थ आवेला। अब ई कैसे आवेला के समझे के लिए पहले इके समझे को भी कि भाषा कर प्रथम इकाई का होवेला वाक्य होवेला। कभी भी मनुष्य जो है नहीं सबसे पहले भाषा में वाक्य प्रकट करेला। अगर हमके कोई पूछलक तो ना का नाम है के बाबू, तो हम कह कि मोर नाम योगेश कुमार महतो के, तो हम प्रकट का कर ली, ध्यान रखे कि हम प्रकट का करत ही
तो वाक्य प्रकट करे थी। अब यहाँ पे समझेगा सबसे छोटी इकाई का होवेला ध्वनि होवेला। यहाँ आपने मन गौर कर कि भाषा का प्रथम इकाई वाक्य होवेला। अगर हमर से कोई पूछी तो का नाम के, तो हम कहब मोर नाम डॉक्टर योगेश कुमार महतो हके। ठीक है, ये हो गया, ये वाक्य है। सबसे पहले हम वाक्य प्रकट करेगा, वाक्य प्रकट करेगा। और वाक्य कर बाद ही, वाक्य कर पहले अगर हमने देखा तो पद या रूप आवेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम वाक्य प्रकट करत ही या दूसरा रूप में के हमने देखा, एक चीज और उदाहरण दे के बता दो कि जैसे हिंदी में राम ने रावण को मारा। अब इकर में राम पूरा वाक्य है, वाक्य में हमरे प्रकट कर ली इकर, और इकर साथे अर्थ स्पष्ट हो गया कि राम जो है रावण के मायर है। अब वाक्य का रूप से पद कैसे बने, तो जहां पे संबंध तत्व और अर्थ तत्व, संबंध तत्व का होएला, संबंध तत्व होएल जैसे कारक हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग का रूप माना हो गया, जैसे ने का चिन्ह हो गया, को हो गया, क्या प्रत्यय जुड़ा थे से। और अर्थ तत्व का होएला, अर्थ तत्व भाषा विज्ञान के हिसाब से अर्थ तत्व होएला, जैसे राम हो गया शब्द जगह कहिल हमरे, रावण हो गया रावण, जेकर कोनो नहीं कोनो अर्थ होए चाहिए, रावण, मार, इमन कर कुछ न कुछ अर्थ है। और अगर जेकर अर्थ नखे, जोन शब्द कर अर्थ नखे, वो एक्चुअली में अर्थ तत्व नहीं हो सकेला, तो कुछ नहीं कुछ कर अर्थ होए चाहिए, वो अर्थ तत्व होएल। ये दियो अर्थ तत्व और संबंध तत्व जुड़ के पद या रूप का निर्माण करें। जैसे हमने बचपन से पढ़ हुआ कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, लेकिन शब्द के खाली मिला दो तो जैसे राम कृष्ण चाहे रावण मार, तो वाक्य पूरा नहीं हो पारी। उकर ले हमरे के चाहिए कि जे कारक हो गलक चाहे प्रत्यय हो गलक, ई मनकर सहयोग से ही हमरे वाक्य बना सकीले। तो इकर सहयोग के करेला अर्थ तत्व के साथ के जुड़ेला संबंध तत्व। तो संबंध तत्व ने हो गलक, को हो गलक, और इकर में मार हो गलक। अभी के थोड़ा समझो, जैसे राम ने रावण को, अब इकर में मार प्लस आ, मारा हो गलक। अब ई जे रूप होलक राम ने, अब इके समझे ले, रावण एक मिनट, राम ने रावण को, तो राम के साथ का जुड़लक ने, रावण के साथ का जुड़लक को, और मार के साथ का जुड़लक आ। तो ये ने चिन्ह जो है कारक है, कर्ता कारक का ने चिन्ह है, को भी कारक का रूप है, और आ जो है ये प्रत्यय है। अब यहाँ ध्यान देवे है कि अगर ये सब रूप अलग, तब जाके राम ने रावण को मारा। अब इकर अगला रूप आवी शब्द। अब हमरे शब्द के देखा जाए, तो शब्द के देखा थी, तो शब्द में आप का बचत है, राम ने तो चल गया, को चल गया, अ चल गया, राम, रावण और मार, ये तीन रूप बाइज गलक शब्द में। शब्द में राम, रावण और मार, ये तीन रूप बाइज गलक। अब हमरे अगर आगे देखा थी, तो अब हमरे जगह वर्ण आवा थे, वर्ण बाचा थे। अब जैसे राम ही है, तो राम के ही लेवा थी, बस राम के लेवा, तो काटा बगैर वर्ण के रूप में, तो र प्लस अ, राम हो गया, र हो गया प्लस म प्लस अ, राम हो गया। इतना सारा वर्ण आ गया, तो ये वर्ण ही ध्वनि हके। वाक्य ध्वनि जगह कहल जाए, वाक्य ध्वनि जेकर लिखित रूप के हमरे वर्ण कहिला। थोड़ा सा
कि लाइट कट गया। तो कहे कर मतलब कि जब हमरे इकर प्रयोग करेला तो प्रयोग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्ण से ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण कर ही ध्वनि कर ही लिखित रूप वर्ण है, और वर्ण से ही हमरे आगे बढ़ीला, और वर्ण से जब आगे बढ़ीला तो शब्द बनेला, और शब्द से जब आगे बढ़े तो पद बनेला, पद के साथ जुड़ के वाक्य बनेला, और वाक्य से हमरे के अर्थ का प्रतीति होएला, अर्थ स्पष्ट होएला। तो आपने मन के विशेष तौर पे इके ध्यान देवे के कि अर्थ का जे प्रयोग है जिके हमरे आर्थिक अर्थ के रूप में देखिला, तो कहीं ना कहीं उकर सारा स्वरूप उसी तरह से चल के आवेला। तो आपने मन के विशेष तौर पे ध्यान रखे है कि अगर हमरे कभी भी कोई वर्ण के पढ़ती या ध्वनि के पढ़ती तो ध्वनि का स्वरूप इस तरह से चलेला कि सबसे पहले भाषा का जो प्रथम इकाई है वाक्य है, वाक्य कर बाद हमरे कर जगन कौन सा चीज आवेला, तो वाक्य कर तुरंत बाद आवेला हमरे जगन, वाक्य कर बाद का आवेला, तो वाक्य कर बाद हमरे के ध्यान रखे है कि वाक्य के बाद पद है, पद के बाद शब्द है, शब्द के बाद ध्वनि है, देखिए वर्ण का रूप हमरे कहिला। चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कह कर मतलब कि अगर हमरे इके ध्यान देवा तो ये सारा चीज क्लियर हो जाए। और विशेष तौर पे ध्यान रखे के कि जब हम प्रयोग करीला तो प्रयोग कर जो प्रतीति रूप है से समझे कर प्रयास हमरे के करे चाहिए। अब आगे हमरे बढ़ीला और थोड़ा सा देखिला कि जे व्याकरण का रूप है सिके। तो कुल मिला के आपने मन के समझ में आ जाए हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम राम ने रावण को मारा, इतना अगर हम क्लियर कर थे, तो अगर हम वाक्य है तो पद या रूप में हमने देखिला कि राम ने रावण को और मार प्लस अ इतना जाते, तो शब्द में राम, रावण और मार देखिए, और वर्ण में र प्लस अ प्लस म प्लस अ बराबर राम, तो ईद रूप हो गया। तो पहले सबसे पहले जो हमने प्रयोग करीला वाक्य प्रयोग करीला और यही ट्वीट के बनेला ध्वनि का रूप। तो इके आपने मन के विशेष तौर पे ध्यान देवे के कि ध्वनि का रूप कैसे काम करेला। अब आगे हमने बढ़ीला और आगे थोड़ा सा देखिला कि जे स्वरूप सब है व्याकरण कर जे चर्चा करत रही, तो यहाँ पे अपने मन फिर से ध्यान दे सके ना कि ध्वनि कहे कर माने मुंह से फूटे वाला जो स्वरूप है ऊपर पे थोड़ा चर्चा कर रही, और ओहे बुद्धि के बल देवेला, तले बुद्धि का करेला कल्पना ध्वनि को उच्चारित करे के लिए उसकाएला, और फिर ओहे हिसाब से आदमी ऊपर प्रयोग कराना और उच्चारण ऊपर होवेला। तो कुल मिलाया के ध्वनि इस तरह से प्रयोग कर सकीला। तो आगे बढ़ीला, ध्वनि एक वर्ण कर क्या है, ध्वनि एक वर्ण कर उच्चारण का रूप है, कि एक तरह का उच्चारण का रूप है, मुदा इके है जब लिखित रूप देवल जाएला तब इके वर्ण या अक्षर कहल जाए। जैसे कि हमने बता ली कि लिखित रूप जब देवल जाएला जैसे र अ म इस तरह का रूप आला, जब वह रूप लिखित रूप में आ जाए तब इके वर्ण कहल जाए या अक्षर कहल जाएला, जो लिखित रूप है। और जो लिखित रूप नहीं है जगह हम उच्चारित करती वो ध्वनि है। ये वर्ण एक तैर कर चिन्ह लागे, एक तैर कर का है चिन्ह, चिन्ह मतलब चिन्ह है, लिपि कर मदद से लिखल जाएला, जेके का करल जाएला लिपि कर मदद से लिखल जाएला। लिपि और भाषा विलगे विलगे चीज है के, विलगे विलगे मतलब अलग अलग चीज है। भाषा बोले और सुने की चीज है के, तो लिपि लिखे पढ़े और देखे चीज है के। ध्यान रखे है कि भाषा का है के बोले और सुने की चीज है के, जेके हमरे बोली ला और के दूसरा कोई सुन सके नहीं, दूसरा जी बोले ला से के हमरे सुन सकीला। और लिपि का चीज है के, तो लिपि जे है के लिखे चीज है के, पढ़े चीज है के और देखे चीज है के। जैसे लिपि लिखी इके लिखल जा सकेला,
इके पढ़ल जा सकेला और इके देखल जा सकेला। और जो भाषा है से का हके बोले कर के, जो उच्चारण करे कर के, सुने कर के, उकरे आधार पर बोले क्या सुने कर आधार पर लिखल जाएला, पढ़ल जाएला और देखल जाएला। तो ये ध्वनि का रूप हके। आगे बढ़े थोड़ा सा। ध्वनि वर्ण के ध्वनि चिन्हों कहल जाएला। वर्ण के ध्वनि चिन्ह भी कहल जाता है। ध्यान रखना है कि ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ध्वनि उच्चारण का रूप होएला। इकर चलते इकर भेद नहीं हो सकेला। इकर ध्वनि में देखिएगा भेद नहीं होता है। वर्ण लिपि में भेद होता है, ध्वनि में कोई भेद नहीं होगा। ध्वनि में किसी तरह का कोई भेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसमें भेद किया जा सकता है? वर्ण में भेद किया जा सकता है या अक्षर में भेद किया जा सकता है। बोल सकते हैं ध्वनि बोले और सुने के लिए आवेला, हुए वर्ण लिखे और पढ़े देखे के लिए आवेले। पहले भी कहली कहे माने भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और कहने के पहले भी बताया था हम लोग कि भाषा का सबसे छोटा इकाई वर्ण है, जो लिखने और पढ़ने और देखने में मदद करता है भाषा को। आगे बढ़ते ध्वनि कर अपन ही चिन्ह होवे, जैसे हमरे कह सकीला अ आ ई क ख च ट मन, इस तरह कर बहुत सारा रूप मन हो सकेला ध्वनि कर, जेके हमरे लिख के देख के जान सकेला। थोड़ा सा और ध्वनि के बारे में चर्चा करेला, उकर बाद वर्ण पे आगे बता। आगे कहल जा चुकी है कि ध्वनि में भेद नहीं होएला। ध्यान रखे कि पहले भी बताई कि ध्वनि में कोई तरह का भेद नहीं होएला, भेद लिपि में होएला। उदाहरण भी देखल जा सके, जैसे क ध्वनि है। क ध्वनि में दो गो अक्षर या वर्ण है। अक्षर या का है वर्ण, दो गो में क में दो गो अक्षर या वर्ण है। कैसे? क प्लस अ, जैसे र कह रही राम रहे, तो में आपने देखो र के साथ अ कर मात्रा जुड़ल रहेगा, तो अ, तो दो क भी अगर करत ही तो क कर साथे अ बराबर क, तो क कर मात्रा के साथ अ जुड़ल है, तो क और दुयो कर उच्चारण क ही करल जाएगा। अगर हमरे यहाँ क हलंत है और क अ है, तो भी क का उच्चारण नहीं करब, और क भी है तो क कर ही उच्चारण करल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमरे ध्वनि में कोई भेद नहीं कर सकेला, लिपि में थोड़ा भेद करल जा सकेला। यहाँ देखल जाए तो ध्वनि कर एगो रूप आहे, मुदा जब उके लिखल जाएला तो उकर दो रूप हो जाएला। यह अलग अलग रूप के मूल ध्वनि कहल जाएला। और यह जो अलग अलग रूप है, जैसे क प्लस अ, र प्लस अ, इसे मूल ध्वनि कहल जाएला। और यह मूल ध्वनि बनेला का बनेला? शब्द बनेला। जैसे राम बन गया, शब्द से फिर पद बनी जब इकर में ने जुड़ी, और फिर पद से का बन जाए? वाक्य बन जाए। जब इकर में राम ने रावण को मारा, तब अर्थ जुड़ जाए, और अर्थ के बाद एक और अगर वाक्य जुड़ा थे तो प्रोक्ति हो जाए। जैसे राम ने रावण को मारा और रावण हमेशा के लिए स्वर्गलोक चले गए, तो इस तरह वाक्य के साथ वाक्य जुड़ल प्रोक्ति कहलाएगा। तो इकर रूप हो जाएगा। कहे कर माने एक एक किस्म कर ध्वनि के कई किस्म से लिखल जा सकेला। तो ध्यान रखे है कि एक एक किस्म कर ध्वनि के कई किस्म से लिखल जा सकेला। तो अपने मन के ध्यान रखे है। फिर से एक बार हम बता दो थी, और अगला क्लास में वर्ण पे चर्चा करब। थोड़ा सा फिर से यहाँ बता दो थी वर्ण अगर समझ में आ हुई तो अगर वाक्य है तो वाक्य कर संगे, जैसे राम ने रावण को मारा, अगर नागपुरी में करब तो का हुई? राम रावण के मारलक। अब इकर में ये वाक्य है, अगर इके तोड़ा अर्थ तत्व और संबंध तत्व में, तो डिफरेंस का हुई? अर्थ तत्व में आ जाए राम, रावण और मार, इकर में आ जाए के लख, ये दुयो आ जाए जेके हमरे पद या रूप कहब। अब यह रूप धारण करी अर्थ तत्व और संबंध तत्व से जुड़ के वाक्य बनेला। और सिर्फ शब्द अगर हमरे बात करब तो शब्द में कहा जाए राम, रावण और मार, और फिर इखे हमरे वर्ण में या अक्षर में करब, अक्षर में तो र
प्लस अ रा हो गया और म प्लस राम ऐसे हो जाए। अगर मार कर भी करते तो म प्लस अ प्लस र प्लस ये हो गया। और ये ट्वीट है यह मूल ध्वनि है। और यह ध्वनि के जब हमने अलग अलग तरीके से लिखी ला तो वर्ण कहायला। और यह भाषा का सबसे पहली इकाई है, पहल स्वरूप है। तो अपने मन के हम के लागल कि ध्वनि के बारे में समझ में आ जाए हुई कि ध्वनि में भेद नहीं हो सकेला। और कोई भी भाषा कर भाषा विचार विनिमय कर साधन के और कोई भी भाषा कर प्राण तत्व ध्वनि होएला। तो ध्वनि सबसे इम्पोर्टेंट है इके समझे के जाने के। तो चलो आज लागे इतने। आपने मन की क्लास कैसन लगला कमेंट करके जरूर बताओ। आगे कर क्लास में हमरे वर्ण पे चर्चा करा, नागपुरी में कैसे ये वर्ण का प्रयोग हुए, कौन कौन विद्वान मन कैसन कैसन वर्ण पर चर्चा कर हैं। आज लागिन इतने, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।